बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम मजमूए ज़ाब्ते फौजदारी 1898 के चैप्टर 5 के तहत पुलिस के उन इख्तियारात की वजाहत करेंगे जो कि गिरफ्तारी से मुतल्लिक हैं कि पुलिस वारंट के तहत किसी शख्स को कैसे गिरफ्तार कर सकती है और इसका क्या तरीक़ेकार है। सेक्शन 46 में अरेस्ट को डिफाइन किया गया है कि पुलिस अरेस्ट किस तरह करती है। अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि किसी शख्स को जंजीरों में जकड़ा जाए या किसी शख्स को हथकड़ी लगाई जाए, बल्कि पुलिस का किसी शख्स को सिर्फ हाथ से टच कर देना ही काफी होता है उसकी अरेस्ट के लिए। ऐसी सूरत हाल में अगर जिसको अरेस्ट किया जाए वो इसको तस्लीम कर ले तो इसका मतलब है कि वो अरेस्ट हो गया है। अगर गिरफ्तार होने वाला शख्स पुलिस के हाथ लगाने से उसके साथ साथ चलने शुरू कर दिया है तो उसका मतलब है वो अरेस्ट हो गया है। जरूरी नहीं कि उसको जंजीरों में जकड़ा जाए या उसको हथकड़ी लगाई जाए। सेक्शन 46 में ही बताया गया है कि अगर ऐसा शख्स जिसको पुलिस अरेस्ट करने आए और वो ताकत का इस्तेमाल करे ताकि वो अपनी अरेस्ट से बच सके, या फिर ऐसा शख्स अरेस्ट से बचने के लिए अपने आप को छुपाए, तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा शख्स जो कि उसको अरेस्ट करने आया है वो तमाम ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसकी अरेस्ट के लिए ज़रूरी हों। अब इसी सेक्शन 46 की क्लास 3 में बताया गया है कि अगर ऐसा शख्स जिसको पुलिस गिरफ्तार करने जाए और उसने कोई ऐसा जुर्म ना किया हो जिसकी सजाए मौत हो या जिसकी सजा उम्र कैद हो, तो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे ऐसे शख्स की मौत वाक़ हो जाए। सेक्शन 47 में पुलिस के उन इख्तियारात का जिक्र किया गया है कि जब वो किसी की अरेस्ट से मुतालिक किसी जगह की तलाशी लेना चाहें तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। सेक्शन 47 के तहत जब पुलिस ऑफिसर को या किसी ऐसे शख्स को जिसको अथॉरिटी है गिरफ्तार करने की, वो जब ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उनको इस बात का पूरा यकीन होता है कि जो शख्स वो गिरफ्तार करने आए हैं वो किसी जगह छुप गया है। मिसाल के तौर पर वो शख्स जिसको पुलिस गिरफ्तार करने गई है वो भाग के किसी की रिहाइश में जाके छुप जाता है, किसी जगह जाके छुप जाता है, या फिर उसने किसी मकान के अंदर रिहाइश इख्तियार की होती है। तो ऐसी सूरत हाल में वो शख्स जिसको इख्तियार हो गिरफ्तारी करने का या पुलिस ऑफिसर उस शख्स से जो कि उस बिल्डिंग का मालिक है या उस बिल्डिंग या उस मकान का इंचार्ज है, तो उससे वो डिमांड करेंगे कि वो गिरफ्तार करने वाले शख्स को इजाज़त दे कि वो उस घर या मकान या जगह पे दाखिल होकर ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकें। इसी सूरत हाल में ऐसे शख्स को चाहिए कि वो जिस हद तक मुमकिन हो पुलिस को तलाशी में उनकी मदद करे। सेक्शन 48 में बताया गया है कि जब पुलिस ऑफिसर को या गिरफ्तार करने वाले मजाज शख्स को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए तो वो क्या इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसा पुलिस ऑफिसर या मजाज शख्स ऐसे घर या ऐसी जगह के अंदर दाखिल होने के लिए उस घर के किसी अंदरूनी या बैरूनी दरवाजे को तोड़ सकता है, या किसी खिड़की को तोड़ सकता है, या किसी रोशनदान को तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है। सेक्शन 48 में ही बताया गया है कि जब पुलिस किसी ऐसी जगह दाखिल होने की कोशिश करे उसको इजाज़त ना मिले, वो ऐसी जगह में सिर्फ औरतें रिहाइश पजीर हों या जहां पर सिर्फ औरतें ही रहती हों जो कि रस्म रवाज के मुताबिक पब्लिक में ना जाती हों, यानी कि ऐसी खातून या ख्वातीन वहाँ पे मौजूद हैं जो कि वो खातून नहीं है जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई है, बल्कि वो ऐसी खातून या ख्वातीन हैं जो कि बापर्दा खातून है और वो पब्लिक में नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस को कानून के मुताबिक कह दिया गया है कि पहले वो ऐसी ख्वातीन को नोटिस दें कि वो बाइज़्ज़त तरीके से उस जगह से हट जाए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। सेक्शन 49 में बताया गया है कि जब पुलिस ऑफिसर या गिरफ्तार करने वाला शख्स किसी ऐसी जगह दाखिल हो जाता है और उसके दाखिल होने के बाद उस जगह के या उस कमरे के अंदर से दरवाजे या बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा पुलिस ऑफिसर ऐसी जगह के या ऐसे कमरे के अंदरूनी या बैरूनी दरवाजे या खिड़की रोशनदान वगैरह तोड़कर अपने आप को आज़ाद करवा सकता है।
सेक्शन 50 में बताया गया है कि ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे शख्स पे गैर जरूरी तौर पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। यानी कि ऐसे गिरफ्तार करने वाले शख्स पर सिर्फ इसी हद तक पाबंदी लगाई जा सकती है जो कि उसके भागने से बचाव के लिए जरूरी हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे शख्स को आप हथकड़ियां लगा दें, उसको रस्सियों से बांध दें, उसको जबरदस्ती धक्के देकर गाड़ी में बिठाएं, नहीं बल्कि उतनी ही ताकत इस्तेमाल की जाएगी जितना कि उसके भागने से बचाव के लिए जरूरी हो। सेक्शन 51 में बताया गया है कि जब पुलिस किसी ऐसे शख्स को अरेस्ट करती है, जिस वारंट के तहत पुलिस ऐसे शख्स को अरेस्ट करती है, उस वारंट में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि ऐसा शख्स अगर कोई जमानत दे तो इसको छोड़ दिया जाए जमानत पर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ऐसा शख्स जमानत नहीं दे पा रहा तो ऐसा पुलिस ऑफिसर या ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तार करने के इख्तियारात हों तो वो ऐसे शख्स की तलाशी ले सकता है। वो ऐसे शख्स के पास मौजूद तमाम आर्टिकल्स, कोई भी चीज़ उसके पास हो, वो अपने कब्जे में लेकर उसको किसी महफूज जगह रख सकता है। सेक्शन 52 में बताया गया है कि जब किसी खातून की तलाशी लेनी दरकार हो तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी खातून की इज्जत एहतराम को मद्देनजर रखते हुए किसी दूसरी खातून को ही कहा जाएगा कि वो ऐसी खातून की तलाशी ले। सेक्शन 53 में कहा गया है कि अगर ऐसे शख्स से कोई ऐसा हथियार, वेपन, पिस्टल वगैरह मिलता है तो ऐसे शख्स के ऐसे हथियार को या वेपन को पुलिस अपने कब्जे में ले सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।